इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह के दौरान दी गई संसूचनाएं क्या होती हैं और यदि विवाह के दौरान संसूचनाएं को कोई प्रकट करना चाहता है उसे अनुज्ञा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ क्या वैवाहिक संसूचनाओं का भी कोई अपवाद है, यह सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, विवाह के दौरान संसूचनाओं के संबंध में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 में दिया गया है। अधिनियम की धारा 128 वैवाहिक संसूचनाओं की गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा को संरक्षित करती है। यह धारा लोकनीति पर आधारित है। वैवाहिक संसूचनाएं अति निजी प्रकृति की होती हैं, अतः परम विश्वास में दी गई होती हैं। इसकी विशेष परिस्थिति होती है, फलतः विधि इसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहती है। यानी वैवाहिक संसूचनाओं की मर्यादा को विधि कोशिश करती है कि भंग न हो। धारा 128 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, ऐसे किसी संसूचना को जो वैवाहिक स्थिति के दौरान विवाह के दूसरे पक्षकार ने उसे दी थी के प्रकटीकरण हेतु न तो बाध्य किया जाएगा और अगर वो प्रकट करना भी चाहता है तो उसे इसकी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। धारा 128 में प्रावधानित उपरोक्त नियम विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं। कहने का मतलब सामान्य नियम यह है कि कोई वैवाहिक स्थिति के दौरान कोई संसूचना किसी व्यक्ति को प्राप्त है, वह अति विश्वास में दी गई संसूचना मानी जाती है। उसे प्रकट करने से न्यायालय मना कर देता है। न्यायालय कह देगा कि विवाह के दौरान जो संसूचनाएं पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे को प्रदान की थी उसको प्रकट नहीं करने देना है, उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यह पूर्ण नियम नहीं है, यह आत्यंतिक नियम नहीं है, इसके कई अपवाद हैं। यानी वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाओं को भी प्रकट किया जा सकता है न्यायालय में। कब? जब पहला अपवाद क्या है? जब दोनों पक्षकार इसके लिए सहमत हो। पति और पत्नी दोनों सहमत हैं कि हाँ चलिए हाँ इसका प्रकटीकरण कर सकते हैं, तब ऐसे वैवाहिक संसूचनाओं का प्रकटीकरण न्यायालय में किया जा सकता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। जहाँ पति पत्नी आपस में ही परस्पर मुकदमेबाजी में कर रहे हैं, यानी पति और पत्नी एक दूसरे पर आपस में परस्पर वाद किए हुए हैं, वहाँ यह वैवाहिक संसूचनाओं को प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा का नियम लागू नहीं होता। वहाँ वे एक दूसरे के विरुद्ध जो मुकदमा लड़ रहे हैं वे एक दूसरे को दिए गए संसूचनाओं को न्यायालय में प्रकट कर सकते हैं, वहाँ यह अपवाद लागू होगा। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति चुपके से पति पत्नी की बात को सुन लेता है और वह न्यायालय में साक्ष्य देने जाए तो उसे इस बात के लिए नहीं रोका जाएगा कि यह वैवाहिक स्थिति के दौरान की संसूचनाएं हैं। ये जो वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं हैं, यह केवल निवारित किया गया पति पत्नी को आपस में अगर बातचीत किए गए हैं उसको न्यायालय में प्रकटीकरण से वंचित किया माने रोका गया है। ये कोई तीसरा व्यक्ति सुन ले तो वह साक्ष्य न्यायालय में वैवाहिक संसूचनाओं का भी दे सकता है। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है दोस्तों, टीजे पोनेन वर्सेस MC वर्गीज का। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 128 का संबंध केवल उन व्यक्तियों से है जो विवाह के पक्षकार हैं तथा पक्षकार रह चुके हैं। यह धारा किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित नहीं है, अतः तीसरा व्यक्ति वैवाहिक संसूचनाओं का प्रकटीकरण कर सकता है। आइए आगे देखते हैं और क्या है। अगला अपवाद है, पति पत्नी में से किसी के द्वारा एक दूसरे के आचरण के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी अच्छे सील का पति या पत्नी अच्छे सील की है कि बुरे सील की है, इसका साक्ष्य पति या पत्नी द्वारा न्यायालय में दिया जा सकता है। यानी आचरण का साक्ष्य वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने देखा वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं प्रकटीकरण से वर्जित की गई हैं। उनका कोई प्रकटीकरण करना भी चाहता है, उनका साक्ष्य देना भी चाहता है तो न्यायालय मना कर देता है। लेकिन अगर दोनों ने सहमति दी है, पति पत्नी दोनों ने सहमति दी है प्रकटीकरण किया जा सकता है। पति पत्नी आपस में विवाद कर रहे हैं तो वो अब एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य देना चाहते हैं, वो प्रकटीकरण कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति कोई सुन लेता है वह प्रकटीकरण कर सकता है। आचरण के संबंध में अगर संसूचना कोई है तो भले ही वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई है तो वह जो है प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है, यानी उसका प्रकटीकरण किया जा सकता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है।